आज के इस वीडियो में हम लोग कबीरदास जी के साखी एवं पद के तीसरे पद को अर्थात अंतिम पद को पढ़ेंगे। इसके पिछले पदों को अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या साखी के दोहों को नहीं समझा है या फिर कबीरदास जी के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो पिछले वीडियोस को अवश्य देखें। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीसरा पद है, ना जाने साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांक जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है, कीड़ी के पग नेऊर बाजे सो भी साहब सुनता है, माला फेरी तिलक लगाया लंबा जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफर कटारी यूं नहीं साहब मिलता है। सबसे पहले बच्चों इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। साहब, यहां इस शब्द का प्रयोग कबीर ने परमात्मा के लिए किया है। मुल्ला, इसका सामान्य अर्थ मौलवी या मुस्लिम धर्मगुरु होता है, परंतु यहां कबीर ने मुल्ला अजान देने वाले को कहा है और अजान देने वाले व्यक्ति को मुअज्जिन कहा जाता है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर इसमें कोई भूल हो तो आप मेरी सुधार कर सकते हैं। आगे शब्द है बाग। बाग अजान को ही कहा गया है। अजान कहिए या अजान, अजान को इस्लामी प्रार्थना के लिए पुकार के रूप में जाना जाता है, आह्वान के रूप में जाना जाता है। दिन में 5 बार जो प्रार्थना की जाती है उनमें से एक का समय आ गया है। यह जानने का एक साधन होता है मुसलमानों के लिए। बहरा, जो सुन नहीं सकता है, और कीड़ी यहां पर चींटी को कहा गया है। पग नेऊर, पग का अर्थ होता है पैर, और नेऊर इसका अर्थ है आहट, पांव की आहट या पैरों की आहट। कुफर कटारी, कुफर अरबी शब्द कुफ्र का बिगड़ा हुआ रूप है। अरबी भाषा में कुफ्र का अर्थ होता है ईश्वर या धर्म में विश्वास न करना, और कटारी यह एक प्रकार का हथियार है, परंतु यहां कबीर ने कटारी शब्द का प्रयोग मन के अंदर के पाप को ही कहा है। अतः कुफर कटारी से कबीर का तात्पर्य मन के अंदर छिपे अधर्म और पाप से है। माला फेरी, माला फेरना, माला फेरना, तिलक लगाना और जटा बढ़ाना, ये सभी धार्मिक होने के प्रतीक हैं। कबीर इन सबको बाहरी दिखावा मानते हैं। इस पद में कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले बाहरी दिखावे की आलोचना करते हैं। अतः इस पद में कबीरदास जी के द्वारा सतही आचरण, बाहरी आचरण, दिखावे की आचरण की आलोचना की गई है। मुल्ला, पंडित, साधु आदि के दिखावे के व्यवहार पर तीखा प्रहार करते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और प्रेम की आवश्यकता है। कबीर का स्पष्ट मानना है कि साहब अर्थात ईश्वर को ढकोसलों से नहीं पाया जा सकता, बाह्य डंबर से नहीं पाया जा सकता। अब आइए इस पद को पढ़ते हैं और इसके एक एक पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। कबीर कहते हैं, ना जाने साहब कैसा है, मुल्ला होकर बाग जो देवे। कबीर जोर जोर से बाग देने वाले, अजान देने वाले मुल्ला के आचरण पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहते हैं या पूछते हैं कि न जाने तुम्हारा साहब अर्थात तुम्हारा ईश्वर कैसा है, जिन्हें जोर जोर से पुकारना पड़ता है। फिर कबीर उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा है कि वह तुम्हारी ऊंची आवाज के बिना सुन नहीं सकता। ना जाने साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांक जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। आगे कबीर कहते हैं, कीड़ी के पग नेऊर बाजे सो भी साहब सुनता है। अर्थात कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो चींटी के पैरों की आहट जैसी सूक्ष्म आवाज को भी सुन लेता है। कबीर का सीधा सीधा प्रश्न है कि अगर ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि की आहट को सुन लेता है तो ऐसे प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है। अब आगे की पंक्तियों में कबीर तथाकथित पंडितों और साधुओं के दिखावे और पाखंड पर प्रहार करते हुए कहते हैं, माला फेरी तिलक लगाया लंबा जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफर कटारी यूं नहीं साहब मिलता है। यहां पहली 2 पंक्ति से कबीर का तात्पर्य उन संतों का, साधुओं का वेश धारण करने वाले पाखंडियों से है जो माला फेरकर, तिलक लगाकर और जटा बढ़ाकर धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। कबीर कहते हैं कि माला फेरने से, तिलक लगाने से और जटाओं को बढ़ा लेने से ईश्वर प्राप्त नहीं हो जाते। जब तक मन के अंदर के कपट को, पाप को, अधर्म को नहीं मिटाया जाता तब तक ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। अंतर तेरे कुफर कटारी, अंतर का अर्थ हुआ अंदर,
मन के भीतर, और कुफर कटारी से कबीर का तात्पर्य मन के अंदर की अधर्म, धूर्तता, कपट और पाप से है। अर्थात कबीर का कहना है कि ईश्वर को पाने के लिए मन की शुद्धि जरूरी है, बाहरी दिखावा नहीं। आशा है आपको यह पद समझ में आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो या कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।